Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं, कैसे दिसंबर मंथ की आप स्टार्टिंग करोगे कन्या राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है कन्या राशि 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये ना बहुत बहुत सारी एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले वेटिंग एनर्जी को बता रहा है। मे बी आप किसी अपॉर्चुनिटी के आने का इंतजार कर रहे हैं, किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं, या कहीं आप जाना चाह रहे थे लेकिन आपको ना एक रास्ता असाइन नहीं किया गया था, या आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही थी, रिसोर्स नज़र नहीं आ रहा था ना, तो ये आपका रास्ता बनाने का काम करेगा। और मैं एक बात बताऊं, फिर को यहाँ पर इतने सारे वॉन्ट्स अवेलेबल है ना, तो शो कर रहे हैं आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा रहती है, बस आप ध्यान नहीं देते हैं, अटेंटिव नहीं रहते हैं। और सारे वॉन्ट्स में ना यहाँ पर फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जो पैशन अभी तक आप में मिसिंग चल रहा था ना विरगो, वो पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, चीज़ों को सही वे में ले जाने की कोशिश करिए। जो आप स्टेगनेंट सिचुएशन में फंस जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं ना विरगो, उससे बाहर आइए। वैसे ये ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। और क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है रिसेंटली या कनेक्ट होने वाले हैं, वो आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं या डीप बॉन्ड आपके लिए फील करते हैं। मतलब जैसा आप डिजायर रख रहे हो ना रिलेशनशिप वाइज, वैसी एनर्जीज आपके पर्सन की भी नजर आ रही है। सिमिलर एनर्जीज का कार्ड है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 3 वॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो 3 वॉन्ड्स शो कर रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए करियर में, रिलेशनशिप में एक वॉन्ड की अभी भी जरूरत है। और वो वॉन्ड कैसे आएगा? जब आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जो आप कंफर्ट जोन में अभी चले आ रहे हैं ना, उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनाइए। तभी चीजें आप जैसा चाह रहे हो, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसी एनर्जीज जरूर वर्कआउट होंगी। लेकिन वही बात आ जाती है कि आप कितना यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं, आप कितनी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो सारी चीजें आपकी मेहनत पे डिपेंड है। चाहे आपको करियर में आगे बढ़ना हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना हो, ये सारी चीजें आपके स्टेप्स पे डिपेंड करती है, आपके एक्शंस पे डिपेंड करती है। देखिए, मैं बोल रही थी हार्डवर्क करना पड़ेगा, 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन 3 की एनर्जी आ गई है। क्या कहती जा रही हूँ? अगर अभी आपने हार्डवर्क कर लिया, अभी आपने मेहनत कर ली, एफर्ट लगा लिए, तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना रिजल्ट, वैसी एनर्जी आपको गारंटी दी जाएगी। ये कार्ड तो आपको गारंटी नहीं देता है रिजल्ट्स की, लेकिन ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये रिजल्ट्स की आपको गारंटी देता है। जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हो, जैसा आप अपना रिलेशनशिप लेकर जाना चाह रहे हैं, वैसी एनर्जीज भी गेन कर पाओगे। लेकिन उस लेवल की मेहनत लगाना पड़ता है, उस लेवल का डेडिकेशन आपको शो करना पड़ता है। तो एक एक पेंटिकल को ना सेव करके चलिए। और आप देख रहे हो कितनी ज्यादा मेहनत से आपने ये एक एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी इमेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को अच्छी बात है। तो अप्रिशिएशन तो वैसे ही आपको मिलता है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपसे गाइडेंस भी लेने आते हैं। आई थिंक रीजन क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड काइंड के पर्सन होते हैं, डेडिकेशन अपना जिस काम में शो करते हैं ना, उसको कंप्लीट भी करते हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने अपने साइड से पूरे एफर्ट्स लगाए हुए हैं, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन भी आप पर एफर्ट्स लगाएं। कुछ आगे आकर वो भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आप भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपकी ना यहाँ पर पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आप जिससे भी एक बॉन्ड यहाँ पर आपका मेंटेन हो रहा है ना बिल्कुल, उसके साथ आपका एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की एनर्जीज नजर आ रही हैं। और अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका चला आ रहा है, तो क्लोजनेस आप में बढ़ने की एनर्जीज दिख रही हैं। आपको रियूनाइट
कराने की भी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो आफ्टर 3rd of December आप ये चेंजेस, आप ये ट्रांजिशन फील कर सकते हैं। देखिए 3-3 की एनर्जी आ गई थी, जस्ट ट्रिपल वे में आप सक्सेस गेन कर रहे हो। 9 of Cups का कार्ड आ गया। 9 of Cups तो वैसे ही शो कर रहा है विशेष कम ट्रू, हैप्पी मोड में जा रहे हो क्योंकि आपकी एक एक डिजायर जो थी वो फुलफिल की जा रही है। और आपने डिफरेंट काइंड की लिस्ट बना रखी है कि आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, करियर में क्या अचीव करना है, रिलेशनशिप में क्या अचीव करना है, फैमिली मेंबर्स के लिए आपने क्या सोच रखा है, फ्रेंड्स के लिए क्या सोच रखा है। ये सारी एनर्जीज, ये विशेष आपकी जरूर फुलफिल होंगी। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रेजरी वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो अगर आप मनी को सेव अभी तक नहीं कर पा रहे थे, मनी की स्पेंडिंग्स ज्यादा हो रही थी, सेविंग्स कम हो रही थी ना, तो ये ट्रेजरी शो कर रही है कि सेविंग्स आपकी बढ़ रही है। और यहाँ पे सन का आना पॉजिटिव एनर्जीज को स्कैटर करने को बता रहा है। तो पॉजिटिविटी को तो वैसे ही आप स्कैटर कर रहे हो। और यहाँ पर अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना बिल्कुल, तो आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं कि आप चॉइस करना आपका काम है। सही पर्सन को ना चॉइस आपको करना है। और ये एक टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड भी है। तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। वैसे मैंने बताया ना 3 से स्टार्टिंग हुई है, 9 पे जा रही है। एक ट्रिपल वे में एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी को आप गेन करोगे। लेकिन आपने जो अभी तक एफर्ट लगाए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे तो रिजल्ट कैसे गेन होगा। रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि कोई पर्सन ना आपसे मिलकर, आपसे बात करके, आपसे कनेक्ट होके बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, क्योंकि आप में वो एनर्जी होती है, वो पावर होती है जो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती है, बाकी लोगों को भी इंस्पायर करती है। तो सेल्फ डेवलपमेंट का कार्ड है ये, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड है। बिल्कुल तो बहुत कुछ आप विद इन 10 डेज ही चेंजेस दिखोगे जो आपको हाइट्स पर ही लेकर जा रहे हैं अल्टीमेटली। देखिए अगेन 9 का कार्ड आ गया, वो भी 9 of Wands। ये ना शो कर रहा है कि आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं। गिव अप वाली एनर्जी से बाहर आइए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ना आपको सेट करने की जरूरत है। मे बी आप ओवर द लिमिट जाके कोई ऐसा काम कर देते हैं, बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो अपने लिमिटेशंस आपको सेट करनी है और लोगों के लिए लिमिट्स आपको ही बनानी है। एक पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। तो जो एनर्जीज अभी आपकी स्कैटर चली आ रही थी, प्रॉब्लमेटिक चली आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम्स आपकी रिलीज हो रही है, वो टेंशन्स आपकी रिलीज हो रही है। फाइनली ये कार्ड शो कर रहा है कि जो हेडेक आपका चला आ रहा है पिछले समय से, वो हेडेक आपका रिलीज किया जाएगा। लेकिन अननेसेसरी लोगों को ना अपनी लाइफ में एंट्री ना दें, क्योंकि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में अभी भी इस टाइप के प्रेजेंट, जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स में डालने का काम करते हैं, आपको फंसाने का काम करते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और प्रॉब्लम्स को देख के आप जो गिव अप करने का सोचने लगते हैं ना, तो ऐसा ना करें। स्टार्टिंग से ही कुछ एफर्ट्स लगाने के कार्ड्स आपको निकल के आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। 8 of Cups मूव ऑन का कार्ड आ गया। तो आपको निगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करना पड़ेगा। और जब आप मूव ऑन करना शुरू करोगे तभी पॉजिटिविटी गेन करोगे। नजर आ रहा है कि आपने बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल एनर्जीज झेली हुई है। मतलब आपको इतने ज्यादा फेलियर्स अभी तक दिए गए हैं या मिले हुए हैं करियर, रिलेशनशिप में, या फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, एकदम गिव अप कर चुके। गिव अप करने का रीजन यही है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर, डिप्रेशन। वो सारी एनर्जीज ही आपको रिलीज करनी है। और एक्चुअली वो एनर्जीज यहाँ पर हील हो रही है, क्योंकि 8 of Cups का कार्ड आना शो कर रहा है हीलिंग आपको दी जा रही है, मूव ऑन आप कर रहे हो। जो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में अभी तक बनी हुई थी ना, वो टॉक्सिक एनर्जी रिलीज हो रही है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया विर्गो 4 of Pentacles। थोड़ा सा मनी को सेव करिए, क्योंकि 3 of Pentacles के नीचे 4 of Pentacles है। ओवर स्पेंडिंग आप ज्यादा कर रहे हो। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, थोड़ी सी प्लानिंग बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, एनालिसिस करिए, देन स्पेंड करिए। और जो आपके सीक्रेट्स होते हैं ना, मेरे को वैसे तो आप बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करके रखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं आप जो शेयर कर देते हैं। और आप उन लोगों से शेयर करते हैं ना जो आपको डिग्रेड करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहकर आपको चलना है। क्लैरिटी जो आपको अभी तक नहीं दी गई है करियर, रिलेशनशिप में ना, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। हाइट्स पे पहुंचने वाला कार्ड भी है वैसे ही है। तो अपने हाइट्स को मेंटेन करने के लिए, आगे जाने के लिए ना,
थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ रहा है तो बिल्कुल लगाइए। बॉटम से किंग ऑफ सॉर्ड है, एनर्जी में तो आ ही रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। बस निगेटिविटी जो आपके सर पे बैठी हुई ना, इससे अलर्ट रहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसा सकते हैं, कुछ लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इस चीज से बस आपको अलर्ट रहना है। बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 days। क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन के साइड से, स्पेशली इनसेपरेबल और लव इज ऑलवेज देयर डेस्पाइट द डिस्टेंस। देखिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोल रही थी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। एक जो इनसेपरेबल एनर्जी आप दोनों के बीच में मेंटेन हो रही है, मतलब आपको कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। अगर डिस्टेंस है भी तो आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों का लव इतना ज्यादा प्योर है कि वो इनसेपरेबल है, ब्रेकेबल नहीं है, अनब्रेकेबल है। ये जो बॉन्ड आपका बनाया गया है, यूनिवर्स के द्वारा बनाया गया है, तभी आप यूनाइट भी हो सकते हैं। एक्चुअली होप आपको बना के रखनी है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो अगर आपको थोड़ा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ रहा है, मेडिटेट करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ है और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आगे डिवाइन दर्शन, तो अगर आपको लग रहा है डिवाइन दर्शन डेली करना चाहिए तो बिल्कुल करिए, क्योंकि वही आपको गाइड कर रहे हैं, वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक जो लाइफ जर्नी है आपकी उसको आगे लेकर जा रहे हैं, और आपकी सोल भी प्यूरिफाई होती है एक्चुअली यहाँ पर। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो अगर आपको लग रहा है आगे आकर कोई स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए। फियर, एंजाइटी और जो भी आपका डिप्रेसिंग मोड चला आ रहा है ना फिर को, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। टाइम टू शाइन, तो एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो। जब सारे काम आपके फेवर में बनेंगे तो शाइनिंग मोड में तो आप जाओगे ही। गोल्डन एनर्जीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। थोड़ा सा नोटिस करिए और उस पर काम करिए। मैग्निफिशेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक। और यहाँ लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो जो आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि आपका काम दूसरों की मदद के बगैर बन ही नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, आप अमेजिंग पर्सन होते हैं, और बहुत सारी इतनी एनर्जीज आप रखते हो ना, बाकी लोगों को सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को पहचानना सीखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए सबसे पहले। और देखते हैं एक दो मैसेजेस मेरे को क्या आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है रिन्यूअल, तो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, रिन्यू हो रही है एनर्जीज। विजुअलाइजेशन, तो जैसा आप विजुअलाइज करोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, वैसी एनर्जीज को गेन करेंगे। 9 ऑफ एरियल, एक्चुअली यही कार्ड है, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, तो आपके जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है, वो फुलफिल की जा रही है। और लास्ट ऑफ द रीडिंग 9 की एनर्जी आ ही गई है। तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि ट्रिपल वे में आपकी हैप्पीनेस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। सब्र तो रखिए। तो बहुत अच्छे कार्ड से होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।